नरेगा के दिशा निर्देशों के अनुसार अगर मजदूरी सरकार से मजदूर के बैंक खाते में पहुंचने में 15 से ज्यादा दिन लगते हैं तो उसे देर या डिले माना जाता है। मगर एमआईएस पर भुगतान की तारीख उस दिन मानी जाती है जब एफटीओ केंद्र सरकार को भेजी जाती है, न कि वो दिन जब मजदूरी का भुगतान खाते में होता है। यह नरेगा के नियमों का उल्लंघन है। लिप्टेक ने स्टेज 2 डिले पर जो काम किया है, अब हम उसे देखेंगे। एमआईएस के R14.5 रिपोर्ट पर स्टेज 1 में कितने दिन लगे, 0 से 9 दिन या 9 से 16 दिन आदि की जानकारी है। गौर करें कि यह तारीख बस एफटीओ केंद्र सरकार को भेजने तक की तारीख है। भुगतान में देरी या डिले कॉलम 15 और 16 में है। यह भी स्टेज 1 के ही अनुसार है। यह हिसाब स्टेज 2 में लिए गए वक्त को नज़रअंदाज कर देता है। जिस तारीख पर मजदूरी बैंक खाते तक पहुंचती है, वो सिर्फ एक मजदूर के मस्टर रोल पर लिखा रहता है। असली देरी को समझने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण तारीख को ध्यान में रखना होगा। पहला है टी, जिस दिन मजदूर का काम खत्म होता है। दूसरा है जिस दिन स्टेज 1 पूरा होता है, जैसे ही एफटीओ केंद्र सरकार को भेजी जाती है। तीसरा है जिस दिन मजदूर को बैंक खाते में उनकी मजदूरी पहुंचती है। देरी का हिसाब लगाते वक्त टी से लेकर मजदूरी बैंक खाते में पहुंचने तक के सारे समय को जोड़ना चाहिए। एक्ट के अनुसार अगर भुगतान करने में 15 दिन से ज्यादा समय लगता है तो मजदूरों को उस देरी का मुआवजा देना अनिवार्य है। डीले के हर दिन के लिए मजदूर को उनकी मजदूरी का 0.05% रकम मुआवजे के तौर पर प्राप्त होना चाहिए। मान लीजिए कि एक मजदूर ने 1000 रुपये कमाए हैं और उन्हें मजदूरी प्राप्त होने में 1 दिन की देरी होती है। इस मजदूर को अपनी मजदूरी के अलावा 50 पैसे का मुआवजा भी प्राप्त होगा। देरी अगर 10 दिन की हुई है तो उनका मुआवजा 5 रुपये होगा। एमआईएस पर डीले और मुआवजा दोनों का हिसाब दिया गया है। इस मुआवजे को प्रोग्राम ऑफिसर स्वीकार या अस्वीकार रिजेक्ट कर सकता है। मजदूर को इस मुआवजे के लिए अपील नहीं करनी पड़ती। यह एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। वर्तमान में एमआईएस के हिसाब से 66.5% डीले मुआवजों को रिजेक्ट किया गया है। लिप्टेक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10 राज्यों में हुए 90 लाख ट्रांजैक्शंस या लेन देन की जांच की ताकि हम स्टेज 1 और 2 के असली देरी को जान पाएं। हमने यह देखा कि स्टेज 2 के डिले का समय लगभग 51 दिन है। यह देरी एमआईएस पर नहीं दिखाया गया है। हमने यह भी पाया कि 90 लाख में से सिर्फ 21% भुगतान 15 दिन में किए गए और 32% भुगतान के मुआवजों का हिसाब ही नहीं लगाया गया। यह इसलिए होता है क्योंकि राज्य सरकार अपना काम वक्त पर लेती है और डीले केंद्र सरकार की तरफ से होती है, लेकिन एमआईएस पर स्टेज 2 के डीले को शामिल ही नहीं किया गया है। लिप्टेक को इस जांच को 2018 के एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इस्तेमाल किया गया था, जहां पे कोर्ट ने उनके जांच परिणामों को स्वीकार किया और केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वो देरी की पूरी जिम्मेदारी लें। मगर आज तक एमआईएस पर मुआवजे की रिपोर्ट सिर्फ स्टेज 1 को शामिल करती है और स्टेज 2 अभी भी अधूरी रह गई है। मजदूरों को अपने अधिकार की मजदूरी से दूर रखा जा रहा है।